आज की कहानी है नारी की शक्ति। सुधा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर थी। उसका सभी काम अच्छे से चल रहा था। उसकी कंपनी में और भी लड़कियां थी, सब मन लगाकर काम किया करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुधा के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी थी। पिताजी का ध्यान 4 वर्ष पूर्व हो गया था। पिता के ध्यान के बाद घर के हालात अच्छे नहीं थे। तब सुधा ने बड़ी बेटी होने के नाते 2 छोटे भाइयों और माँ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे घर को उसकी नौकरी का ही सहारा था। कुछ महीने बाद उनके मैनेजर का ट्रांसफर किसी दूसरे ब्रांच में हो गया और उसकी जगह एक नया मैनेजर आया। लोग नए मैनेजर का बढ़ चढ़ कर स्वागत कर रहे थे। अपनी पहचान और जुगाड़ लगाने का इससे अच्छा मौका कब मिलता। सुधा और बाकी लड़कियां भी सज धज कर मैनेजर के स्वागत की तैयारियां कर रही थी। सुधा अपनी नीली साड़ी में भला की खूबसूरत लग रही थी। नया मैनेजर आया और उसने लड़कियों का खास करके सुधा में बहुत ही दिलचस्पी दिखाई। सुधा को ये नॉर्मल लगा। वो भी काफ़ी खुलकर अपने मैनेजर से बातें करती, चेकती रहती। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। एक दिन मैनेजर ने सुधा को अपनी कैबिन में बुलाया और उसके काम का मिन मैक निकालने लगा। सुधा को लगा शायद उसे कुछ गलती हो गई है। उसने वादा किया कि काम में पूरा ध्यान लगाएगी और शिकायत का मौका नहीं देगी। बात आई गई हो, दूसरे दिन बॉस ने उसे फिर कैबिन में बुलाया और कहा, सुधा, जैसा कि तुम्हें पता है या मुझे इस ब्रांच को प्रॉफिट में लाने के लिए भेजा गया है। इसके लिए सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। इसलिए अब तुम्हारे टारगेट को बढ़ा दिया गया है। अब ये 90 करोड़ का हो गया है। सुधा अवाक रह गई। 30 करोड़ से सीधा 90, ये तो असंभव है। उसने मैनेजर से कहा, यह कैसे संभव है सर, इतना बड़ा टारगेट तो असंभव है। मैनेजर उनके पास सरक आया और उसके वक्ष स्थल को निहारते हुए बोला, तुम चाहो तो टारगेट कम हो सकता है। सुधा ने पूछा, कैसे सर? बस तुम्हें कुछ सेवा करनी होगी, मुझे खुश करना होगा। बेबी, फिर सारे टारगेट पूरे समझो। उसने अपना हाथ सुधा के गर्दन पर फेरना चाहा, मगर सुधा गुस्से में तमतमाते हुए कैबिन से बाहर चली गई। सुधा के कानों में शब्द जैसे पिघले शीशे की तरह महसूस हो रहे थे। अब ये आए दिन की बात हो गई। मैनेजर सुधा को रोज कैबिन में बुलाकर उसके काम का मिन मैक निकालता, सबके सामने उसे जोर जोर से डांट देता, उसकी बेइज्जती का कोई मौका नहीं छोड़ता। सुधा ये सब कुछ दिनों तक बर्दाश्त करती रही, पर एक दिन तो हद हो गई। बॉस ने सुधा को कैबिन में बुलाया और कहा, देखो सुधा, मैं जानता हूँ तुम पर कितनी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। मेरी बात मान जाओ, तुम भी एंजॉय करो, अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी। तुम मेरी बात मान जाओ, नहीं तो नौकरी गई समझो। सुधा कैबिन से बाहर आकर वॉशरूम में चली गई और घंटों वह रोती रही। शाम को घर आकर भी चुपचाप पड़ी रही। माँ ने पूछने की बहुत कोशिश की, मगर उसने कुछ नहीं बताया। घर की चिंता उसे खाए जा रही थी। नौकरी नहीं रहने के सूरत में उसका और उसके घर वालों का क्या होगा, ये सोचकर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसकी माँ को सुधा की बहुत चिंता हो रही थी। भाइयों को भी और दीदी के हालात बहुत अजीब लग रहे थे, मगर बेचारे कुछ पूछ नहीं पा रहे थे। सुधा अपने कमरे में लेटे हुए बहुत कुछ सोच रही थी। उसके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आने लगा। उसे सबसे आसान राह यही लग रहा था। कभी ख्याल घर वालों का आता तो लगता बॉस की बात मान लिया जाए, कम से कम घर वाले तो खुश रहेंगे। छोटा भाई रवि तभी रेडियो ऑन कर देता है, जिसमें ये गाना आ रहा होता है, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे आ रही है। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता जैसे अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है, इल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं, पुरुषों वाले सारे अधिकारों की अधिकारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे आ रही है। बहुत हो चुका, अब मत ना सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह ना पाए अबला है, बेचारी है, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है तू कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है।
इस गाने को सुनते सुनते ही सुधा की थोड़ी हिम्मत बढ़ी, जीने का जज्बा आ गया सुधा के अंदर। उसने अपने आप से कहा अब वो हार नहीं मानेगी, किन किन से और कब तक भोगेगी। सुधा ने कुछ निश्चय किया और सो गई। अगली सुबह सुधा बन ठन कर ऑफिस के लिए निकली। आज ऑफिस जाते समय उसकी चिंता थोड़ी कम थी। आज उसने कुछ निष्कर्ष निकाल रखा था। ऑफिस पहुंचकर थोड़ी देर बाद वो अपने बॉस की कैबिन के गई और कैबिन का द्वार अंदर से बंद कर दिया और बॉस के पास बैठकर बोली, सर आपके बारे में मैंने रात भर सोचा और मुझे आपकी बात समझ में आ गई। मैं आज आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ। बॉस खुश हो गया और बोला, अच्छा किया जो मान गई, नहीं तो आज तक मैंने जिसे चाहा उसे पाकर ही रहा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा हो। अब बताओ तुम्हारा सरप्राइज क्या है? सुधा ने कहा, ऐसे नहीं, आप पहले अपनी आंखें बंद करें। बॉस रोमांटिक होकर अपनी आंखें बंद करके सुधा के बगल में बैठ गया। सुधा ने अपने पर्स से एक कपड़े का टुकड़ा निकाला और बॉस की आंखों पर पट्टी की तरह बांधने लगी। बॉस अपनी फत्ताली में खोता जा रहा था। वो सुधा की अगली हरकत का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सुधा उसके चेहरे को सहलाते हुए उसके कपड़े उतारने लगी। पहले शर्ट फिर पैंट उतार दिया। बॉस ने कहा, अब बाहों में आ भी जाओ डार्लिंग, अब सब्र नहीं होता। सुधा ने कहा, सब्र का फल मीठा होता है, बस कुछ देर और। सुधा बॉस के कपड़ों को मोड़कर कोने में ले गई और अपने पर्स से लिपस्टिक निकालकर उस पर छिड़क दिया और लाइटर से उसमें आग लगा दी। उसके बाद आराम से कैबिन से बाहर आकर अपने डेस्क पर बैठ गई। थोड़ी देर में मैनेजर के कैबिन में आग फैल गई और मैनेजर केवल चड्डा पहनने भागता हुआ अपनी कैबिन से बाहर निकला और सीधा सड़क पर खड़ी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट कर वहां से फुर्र हो गया। सारे स्टाफ उसकी हालत देखकर हंस रहे थे। अब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। उसने घर से ही मेल करके ऑफिस में त्याग पत्र दे दिया। ये सबक उसके लिए बहुत ही बड़ा सबक था और सुधा ने उसको तिनकी का नाश नशा दिया। ऑफिस के सारे स्टाफ सुधा के बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और इसी प्रकार की और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।